हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लाईओवर का मतलब है पुल या फिर ब्रिज। ठीक है, और आगे बोला गया है दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपये 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक है, एक किसी पुल की एक दीवार है और उसे विज्ञापनों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उस दीवार की लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। और कहा गया कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से 5000 रुपए की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, विज्ञापन से। अब आगे कहा गया है कि एक कंपनी ने 3 महीने के लिए दीवार को विज्ञापन के लिए लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, ये हमारे फ्लाईओवर पुल की दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार है। तो इसे हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोग ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने ए बी सी मान लिया। ठीक है, तो ये हमें त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज के लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ये है हमारा आधार। ठीक है, और जो त्रिभुज में 90 अंश पे जो भुजा होती है, 90 अंश पे जो ये वाली भुजा है, ये है हमारी ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, हमें आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम इस सूत्र में आधार और ऊंचाई रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 और आधार की जगह पे कितना रख देंगे 120, और ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई हमारी 22, तो यहाँ पर हम लोग 22 रख देंगे। 2 से हम लोग 22 को काट देंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 120 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, और गुणा में हमारा 11 है। ठीक है, और 11 का गुणा हम 120 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। 22 की 2 हासिल आ जाएंगे 2, तो 11 का गुणा 1 में करेंगे 1, 11 एकम 11, 11 और 2 हासिल की हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 1320 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा हमसे क्या बोला गया था, प्रति वर्ष रुपये 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से हमें कितने रुपए प्राप्त होते हैं, रुपये 5000 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि। ठीक है, कितनी धनराशि प्राप्त होती है, 5000। ये हमने लिख लिया। ठीक है, एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी राशि प्राप्त होती है, हमें 5000 राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक वर्ष में देखिएगा हमें 3 महीने में निकालनी है कितनी राशि प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो देखिएगा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 महीने नहीं लिख सकते हैं, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि कितनी प्राप्त होती है, 5000 रुपए। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 4। ठीक है, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो गुणा की संख्या हम जानते हैं दूसरी तरफ भाग में जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 4 भाग में ले जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर बढ़ा भी देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 12 को 4 गुणा 3 महीने में
1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि कितनी है हमारी 5000 रुपए है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा 4 और 3 गुणा में है तो 4 दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि कितनी धनराशि प्राप्त होगी 5000 और बटे में आ गए हमारे 4। ठीक है, ये वाला जो गुणा का 4 था ये हमारा इस तरफ बटे में आ गया। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर के 3 महीने में कितनी धनराशि प्राप्त होती है, हमें 5000 बटे 4 प्राप्त होती है। ठीक है, और हमारे पास में कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास में 1320 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग दोनों तरफ 1320 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि देखिएगा क्या आएगी, यहाँ पर लिखेंगे 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्राप्त धनराशि बराबर कितनी हो जाएगी। अभी हमारा इस तरफ कितना 5000 बटे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 बटे 4। और यहाँ पर देखिएगा हमने 1 में कितने का गुणा किया, 1320 का गुणा किया, सो 1320 हो गए। सो हम इस तरफ भी 1320 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में 1320 से गुणा किया है। ठीक है, तो देखिएगा इतना आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो इसे हम लोग 4 से काट देते हैं, तो 4 से 4 दिए 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दिए 12, यहाँ पर 330 आ गया। ठीक है, 330 और गुणा में कितना है हमारा 5000 गुणा 330। ठीक है, यहाँ पर 330 है। अब हमें दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने की सिंपल ट्रिक देखिएगा, जितने हमारे जीरो है पहले तो हम जीरो को लिख लेंगे। 4 जीरो है तो हमने 4 जीरो लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग 5 का गुणा 33 में करते हैं, तो पहले 3 में करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और फिर 3 में करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और एक हासिल हमारी 16 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गए हमारे 165 और 4 जीरो। ठीक है, यही होगी हमारी प्राप्त धनराशि, यही हमारी रुपए में प्राप्त धनराशि है। 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी धनराशि प्राप्त होती है, हमें कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो यही है हमारा इस प्रश्न 2 का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। ठीक है, 165 और 4 जीरो।